भारत मां पर अंग्रेजों का राज्य था, वो हम पर जुल्म करते थे, हमारी आजादी छिन गई थी। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने नमक कानून को अपना हथियार बनाया। यह कानून नाइंसाफी का प्रतीक था। अंग्रेजों ने नमक पर अपना कब्जा कर रखा था। भारतीयों को नमक बनाने या बेचने की मनाही थी। यह हमारे लिए बहुत अपमान की बात थी। गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का फैसला किया। यह एक शांतिपूर्ण लड़ाई थी। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की कि वे नमक बनाएं और कानून तोड़ें। गांधी जी का संदेश था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा सबकी जुबान पर चरच गया। यह आंदोलन सिर्फ नमक के लिए नहीं था, यह तो हमारी आजादी की लड़ाई थी। यह आंदोलन था हमारे हेकू और इज्जत की रक्षा के लिए। 12 मार्च 1930 का दिन इतिहास में लिखा गया। गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए सफर शुरू किया। दांडी एक छोटा सा गांव था जो समुद्र किनारे था। गांधी जी ने 24 दिन तक पैदल चलकर 240 मील का रास्ता तय किया। रास्ते में हजारों लोग उनके साथ हो लिए। गांधी जी हर गांव और कस्बे में रुकते थे। वे लोगों से कहते थे कि वे अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करें। वे लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाते थे। गांधी जी का यह अहिंसक आंदोलन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो आजादी की अलख जगाने वाला कारवां था। गांधी जी ने दिखा दिया कि जनता की ताकत क्या होती है। गांधी जी के कहने पर मुंबई की महिलाओं ने भी सत्याग्रह में बीआच चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने चौपाटी बीच पर नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दी। यह भारतीय महिलाओं के साहस और देशभक्ति की मिसाल था। वे अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। महिलाओं का यह कदम गांधी जी के आंदोलन को और मजबूती देता था। यह दिखाता था कि आजादी की यह लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, बल्कि पूरी भारतीय जनता की लड़ाई थी। अंग्रेजी सरकार गांधी जी की लोकप्रियता से डर गई थी। उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे आंदोलन और भी ज्यादा फैल गया। देश के कोने कोने से लोग नमक कानून तोड़ने लगे। सैकड़ों लोग जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। गांधी जी की गिरफ्तारी ने दुनिया का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचा। पूरी दुनिया में अंग्रेजी सरकार की आलोचना होने लगी। यह भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजी सरकार को भारतीयों की ताकत का एहसास हो गया था। उन्होंने भारत के भविष्य पर बातचीत के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गांधी जी को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए। गांधी जी ने सम्मेलन में भारत को पूर्ण स्वराज देने की मांग रखी। हालांकि यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, लेकिन गांधी जी ने दुनिया के सामने भारतीयों की आवाज बुलंद कर दी थी। हमें अब भारतीयों की मांगों को गंभीरता से लेना होगा। गांधी जी की आवाज ने पूरी दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। नमक सत्याग्रह का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया में इस आंदोलन की चर्चा हुई। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के शक्तिशाली हथियार बन गए। दुनिया ने देखा कि कैसे बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। गांधी जी, जिनकी मैं कभी आलोचना करता था, अब उन्हें एक महान व्यक्ति मानता हूं। उनका आंदोलन वास्तव में अद्भुत और प्रेरणादायक है। हम गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। उनका नमक सत्याग्रह हमें सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह आंदोलन हमेशा हमें सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं रश्मेश गोहिल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि आपको ऐसी रोचक ऐतिहासिक वीडियोज पसंद है तो कृपया हमारी चैनल गांधीयन वाइब्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपकी पसंद के वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आपकी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। चलो तो फिर मिलते हैं और एक रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद।